प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। पिछले सेशन में हमने दी गई वस्तुओं की अनुप्रस्थ काट ऊर्ध्वाधर रूप से और क्षैतिज रूप से प्राप्त करी थी कि वो वस्तु किस प्रकार की हमें दिखती है अगर हम उसे ऊर्ध्वाधर रूप से काटते हैं और क्षैतिज रूप से काटते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे गेम ऑफ शैडोज अर्थात छाया का खेल। आपने देखा होगा कि जब आप कहीं पर जाते हैं और सूरज होता है वहाँ पर उस समय आसमान में, तो आपकी धरती पर बनती है छाया अथवा जिसको हम परछाई भी कहते हैं, और वो अलग अलग समय पर अलग अलग बनती है। इस तरह से जो भी वस्तुएं हैं इस धरती पर उन सभी की परछाई बनती है, चाहे वो जीवित वस्तु हो, चाहे वो मृत वस्तु हो, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो या सजीव वस्तु हो, सभी की परछाई बनती है और प्रत्येक परछाई अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की दिखती है। इन वस्तुओं को हम जब भी देखते हैं तो सामने से देखें तो अलग परछाई दिखेगी, पीछे से देखें तो अलग दिखेगी, आगे से दाएं बाएं से अलग अलग तरह की परछाई दिखती है। तो क्या आपने कभी एक छाया का खेल खेला है? तो यह एक प्रकार का मनोरंजन होता है जिसमें सुस्पष्ट ठोस आकृतियों को एक प्रकाशमय स्रोत के सामने उनके गतिमान प्रतिबिंबों को रखकर भ्रम उत्पन्न किया जाता है। इसमें गणित की हम अवधारणाओं का भी कुछ उपयोग करते हैं, जैसे हमको इस क्रियाकलाप के लिए एक प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है तथा कुछ ठोस आकारों की आवश्यकता होती है। प्रकाश स्रोत जैसे आप ले सकते हैं कुछ भी, वहाँ पर मोमबत्ती ले सकते हैं, टॉर्च ले सकते हैं या मोबाइल ले सकते हैं, जिसमें से प्रकाश आता हो वो कहलाता है प्रकाश स्रोत। या हम प्रोजेक्टर भी ले सकते हैं। तो जो हमारे पास ठोस है उसको हम बल्ब के सामने या प्रकाश के स्रोत के सामने रख देते हैं और देखते हैं कि जब उसकी आकृति बनती है तो वो किस तरह से बनती है। हमने प्रकाश स्रोत को रख दिया ठीक उस ठोस के सामने की तरफ और हम उस ठोस को गतिमान कर रहे हैं तो उसकी आकृति में क्या परिवर्तन हो रहा है। कभी हम इसमें शंकु रखते हैं खेल में, कभी हम एक घन रखते हैं, तो हमें अलग अलग प्रकार की छाया प्राप्त होती है। घनाभ रखेंगे तो अलग प्रकार की प्राप्त होगी, बेलनाकार वस्तु रखेंगे तो अलग प्रकार की छाया प्राप्त होती है। प्रकाश के स्रोत की विभिन्न स्थितियों तथा ठोस वस्तु की जो विभिन्न स्थितियां होती है उनको लेकर हम प्रयोग कर सकते हैं और प्राप्त की गई छायाओं के आकारों तथा मापों पर इनके प्रभावों का हम अध्ययन कर सकते हैं कि इसकी हमें छाया किस प्रकार के आकार की प्राप्त हुई है और इनकी माप क्या है, इन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जिसमें हमको एक यहाँ पर बहुत ही अच्छा दिया जा रहा है क्रियाकलाप, जिसे हम पहले भी कर चुके हैं। हम एक वृत्ताकार चाय के प्याले को खुले में रख देते हैं और हम देखते हैं कि दोपहर 12 बजे उसकी छाया अलग होती है जब सूरज ठीक ऊपर की ओर होता है। आपको ध्यान होगा दोपहर 12 बजे के समय सूरज ठीक हमारे ऊपर की तरफ होता है, तो जब उसकी छाया बनेगी वो बिल्कुल छोटी बनती है। इसी तरह से आप जब सुबह देखेंगे उसकी छाया, प्रातः काल देखेंगे तो उसकी छाया बड़ी बनती है और वो उसके दाईं तरफ बनती है। इसी तरह आप शाम के समय देखेंगे छाया उसकी, तो वो उस समय भी बड़ी बनेगी और बनेगी दाईं तरफ। जब हम सुबह से देखते हैं छायाओं का क्रम किस तरह घटता या बढ़ता है। सुबह सुबह छाया लंबी होती है, फिर जैसे हम दिन में आते हैं वैसे उसकी छाया छोटी होती जाती है। ठीक मध्याह्न में उसकी छाया बिल्कुल छोटी हो जाती है क्योंकि उस समय सूरज ठीक उसके ऊपर आ जाता है। इसके बाद मध्याह्न के बाद हम धीरे धीरे शाम की तरफ बढ़ते हैं तो उसकी छाया की लंबाई वापस बढ़ने लगती है क्योंकि सूरज उससे क्या होता जाता है, दूर होता जाता है। तो इस प्रकार से हमने खुद ने देखा भी है और हम देख भी सकते हैं अगर हमने नहीं देखा हो तो कि छाया में किस तरह से परिवर्तन आता है। पुराने जमाने में छाया के अनुसार ही आपको ध्यान होगा कि हम समय का अनुमान लगाते थे। आपने जंतर मंतर का नाम सुना होगा। जंतर मंतर में इस तरह के अनुसार ही, छाया के अनुसार ही घड़ियां रखी हुई है। कई यंत्र रखे हुए हैं जिनको हम बोलते हैं घड़ियां। उनमें छाया पड़ती है और उसी के अनुसार वहां पर समय हम ज्ञात कर सकते हैं कि जब छाया इस समय है तो मध्याह्न 3 बजे बज रहे होंगे, मध्याह्न 2 बज रहे होंगे या प्रातः के 9 बज रहे होंगे, 11 बज रहे होंगे। इस तरह से हम छाया का और समय का अनुमान लगा सकते हैं और दोनों में संबंध स्थापित
कर सकते हैं। तो आइए देखिए, अब हम देखते हैं कुछ छायाओं को और उनके बारे में देखते हैं कि वो छाया की आकृति किस प्रकार से प्राप्त होती है। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि छायाएं किस प्रकार से पड़ती हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा हाथ है। अब इस पे हमने प्रकाश डाला, देखिए पीछे से हम प्रकाश स्रोत के सामने इसको रख रहे हैं, तो आपको दिख रही होगी एक छाया बन रही है। और वो छाया आपको दिख रही होगी किस तरह की बन रही है, आपको लग रहा है जैसे कोई सांप है, आपको दिख रही होगी छाया हिलते हुए। ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि वो छाया अभी बड़ी होती जा रही है। जैसे जैसे प्रकाश स्रोत पास में आ रहा है, वो छाया क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। अब प्रकाश स्रोत देखिए कितना पास में आ चुका है और छाया बिल्कुल बड़ी हो गई है, आपको दिख रही है छाया। अब हम धीरे धीरे प्रकाश स्रोत को दूर लेके जा रहे हैं, तो छाया आपको दिख रही होगी छोटी होती जा रही है। तो इस तरह से जैसे जैसे प्रकाश स्रोत दूर होता है, छाया छोटी होती है, और जैसे जैसे प्रकाश स्रोत पास में आता है, छाया बड़ी होती जाती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हाथ है हमारा, उसमें छाया बनती है सांप की तरह की। जैसे कोई सांप हो, उसकी आकृति की छाया बनती है और वो सांप हमको दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये एक छाया का उदाहरण है हमारे हाथ के द्वारा। अब आपको दिख रहा होगा ये एक पूरे हाथ की छाया बन चुकी है। इसमें आपको दिख रहा होगा अलग अलग तरह की जो हमारी उंगलियां हैं, उनकी छाया आपको दिखाई दे रही है। ये दिख रहे हैं आपको, हाथ पूरी दिख रही होंगी आपको। हाथ में कितनी उंगलियां हैं हमारे, 5 उंगलियां। देखिए छाया बड़ी होती जा रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको पीछे लेके जा रहे हैं, वापस दूर होते जा रहे हैं। देखिए जैसे जैसे हाथ को हम प्रकाश स्रोत को पीछे ले जा रहे हैं, वैसे वैसे छाया छोटी होती जा रही है। फिर देखिए ये पास में आ गया प्रकाश स्रोत, तो छाया क्या हो गई, बड़ी हो गई है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि छाया छोटी और बड़ी हो सकती है। अब इसको हमने जोड़ दिया तो इस तरह से ये बन गई। अब आपको दिख रही होगी ये हमारी किसकी आकृति बन गई। आपने देखा होगा बंदूक जो होती है वो हमारी लगभग इस आकृति की होती है। बंदूक जो हम चलाते हैं कई बार खेल खेल में, इस तरह की बंदूक बनती है। और आप डराने के लिए, आपने देखा होगा पिक्चरों में भी कई बार ऐसे आप बंदूक दिखा के उसको डरा सकते हैं। तो अब देखिए ये एक आकृति की छाया, ये आपको दिख रही होगी एक, देख लीजिए किसकी आकृति दिख रही है। ये आपको एक पिरामिड की आकृति है। लेकिन जब पिरामिड की आकृति की हम छाया देखते हैं तो देखिए वो हमको दिखती है त्रिभुजाकार, जैसे कोई त्रिभुज बन रहा हो, इस तरह की हमको छाया उसकी दिखती है कि एक त्रिभुज बना हुआ है। और उसको हम देख सकते हैं कि त्रिभुज की छाया है ये। जब हम दूर लाएंगे तो छोटी होती जाएगी, और जब पास आएंगे तो क्या हो जाएगी, छाया बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से छाया अपना आकार बदलती रहती है, कम ज्यादा करती रहती है। जब हम इसको सामने की तरफ से देखेंगे तो हमें बिल्कुल एक त्रिभुज की आकृति दिखाई देती है। तो देखिए बिल्कुल एक त्रिभुज की आकृति दिखाई दे रही है। ये देखिए बिल्कुल एक त्रिभुज की आकृति। अब हमने इसको नीचे, प्रकाश स्रोत को नीचे कर दिया है, तो छाया ऊपर की तरफ बन रही है। जब हम प्रकाश स्रोत को ऊपर लेके जा रहे हैं तो छाया बन रही है नीचे की तरफ। ये देखिए छाया नीचे की तरफ आ गई है, प्रकाश स्रोत ऊपर है। अब प्रकाश स्रोत धीरे धीरे नीचे जा रहा है तो छाया ऊपर जा रही है। इस तरह से प्रकाश स्रोत जा रहा है हमारे दाईं तरफ, तो छाया देखिए बाईं तरफ आ रही है। और ये देखिए अब इस तरह से प्रकाश स्रोत को आप घुमाते हुए छाया को परिवर्तित कर सकते हैं। छाया आपकी प्रकाश स्रोत के अनुसार बदलती रहती है। तो इस प्रकार से ये एक हमारे जो पिरामिड होता है, मिस्र में आप देखे होंगे गीजा के पिरामिड हैं, उस तरह की आकृति है। लेकिन जब हम इसको सामने से देख रहे हैं तो ये बन रही है त्रिभुज की आकृति। देखिए बिल्कुल त्रिभुज की आकृति बन रही है एक। जब हम इसको सामने से देख रहे हैं तो इस तरह से ये एक हो गया हमारा पिरामिड। अब देखिए एक ये दिख रहा है हमको एक घन, लेकिन जब हम इसकी छाया देख रहे हैं तो देखिए घन की जब हम छाया देखते हैं तो हमें कैसी दिखाई देती है, एक वर्ग की जैसी दिखाई देती है। वर्ग आपने देखा होगा, वर्ग जो बनता है वो इस तरह का होता है, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस तरह से आपको दिख रहा है ये आकृति बन रही है एक वर्ग की। यहाँ पर देखिए पूरी तरह इसको हम देखिए पास लेके आ रहे हैं तो ये बड़ा होता जा रहा है। देखिए पास आ रहा है तो बड़ा होता जा रहा है ये। अब हम इसको दूर लेके जाएंगे तो ये छाया क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। इस तरह से देखिए
अब ये देखिए, ये एक बॉक्स बन गया हमारा। इस तरह से छाया छोटी हो रही है और बड़ी हो रही है। तो आप पहचान सकते हैं, अगर आपको कोई छाया दिखा के बोले कि किसकी आकृति है, तो आप क्या बोलेंगे, इसको एक वर्ग की आकृति है। तो ये वर्ग की आकृति आपको दिखाई दे रही है, पूरे इसमें वर्ग आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो वर्ग होता है वो भी हमको दिख सकता है। एक घन जो होता है उसको अगर हम छाया दिखाएंगे तो उसकी हमारी वर्ग की आकृति बनेगी। बिल्कुल सामने से प्रकाश स्रोत डाला है तो देखिए बिल्कुल एक वर्ग बन रहा है। जैसे जैसे हम पास में आते जाएंगे वो बड़ा होता जाएगा। ये देखिए बड़ा हो गया। अब इसको दूर लेके जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक घनाकार वस्तु है। देखिए घन है ये, इससे हमने छाया प्राप्त करी तो हमें किस प्रकार की बनी है, ये एक वर्ग की बनी है। अब देखिए ये वस्तु एक पाइप होता है आपका, इस तरह का पाइप का टुकड़ा मान सकते हैं इसको आप। तो देखिए कौन सी आकृति बन रही है, ये एक वृत्त की आकृति बन रही है। ये आपको दिख रहा होगा एक वृत्त की आकृति पूरी तरह किसकी आकृति बन रही है, ये एक वृत्त की आकृति बन रही है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से आप किसी बेलनाकार वस्तु को अगर सामने से देखेंगे तो आपको वो बेलनाकार की जगह कौन सी दिखाई देगी वस्तु, वृत्ताकार वस्तु दिखाई देगी, क्योंकि उसमें केवल सामने वाला फलक आपको दिखाई देगा। अगर उसको साइड में से देखेंगे तो देखिए ये हमने बेलनाकार वस्तु को साइड में से देखा तो हमें किस तरह की दिखाई दे रही है, वो आयत की जैसी दिखाई दे रही है बिल्कुल। अब इसको कोई नहीं कह सकता छाया को देख के कि ये बेलनाकार वस्तु है। कोई भी देखेगा तो कहेगा कि ये क्या वस्तु है, आयताकार वस्तु है। तो देखिए बिल्कुल आयत दिख रही है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इस तरह से इसको आप देख सकते हैं कि हमें सामने वाली वस्तु कैसी दिखाई दे रही है, आयताकार, जबकि है वास्तव में क्या है वस्तु, बेलनाकार वस्तु है। इधर से देखा तो वृत्ताकार दिखाई दिया, इधर से देखा तो देखिए अब इधर से भी आपको कैसी दिखाई दे रही है, आयताकार दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किसी भी वस्तु को हमें देखने का बहुत फर्क पड़ता है कि उसको हम किस कोण से देख रहे हैं या किस प्रकार देख रहे हैं। तो ये वस्तुएं आपको दिख रही है, ये सारा छाया का खेल है, गेम ऑफ शैडोज। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है, गेम ऑफ शैडोज। तो अब देखिए ये आपको दिख रही है एक घनाभ की आकृति, क्योंकि इसका फलक कैसा है, आयताकार है। घनाभ, अब देखिए इसकी छाया किस तरह बनती है हम देखते हैं। ये देखिए इसकी छाया, ये आपको दिख रही होगी इसकी छाया। बिल्कुल आप देख रहे हैं सामने की तरफ से तो आपको क्या दिख रहा है, ये भी एक आयत दिख रहा है। अब देखिए इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं यहाँ से इस तरह से, तो भी ये आयत दिख रहा है। अब इसको हम पीछे वाली साइड जो इसकी होती है उस तरफ बदल देते हैं तो देखिए अब क्या दिख रहा है, ये भी आपको एक आयत दिख रहा है। इस तरह से दिखाएंगे तो भी आपको आयत। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो घनाभ होता है वो हमको किधर से भी आप देख लीजिए आयत दिखाई देता है, क्योंकि उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। कई बार लंबाई चौड़ाई का फलक आता है, कई बार चौड़ाई ऊंचाई का आता है, और कई बार आता है अपने ऊंचाई लंबाई का। तो इस तरह से उसके सारे फलक हमको क्या दिखाई देते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार ये घनाभ की आकृति है। ये आप सब देख रहे हैं जो अपना आज का टॉपिक है, एक छाया खेल, गेम ऑफ शैडोज। इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह की आकृतियां हैं, उनको क्या करना है आपको, प्रकाश स्रोत के सामने, प्रकाश स्रोत आपको बता दिया, मोमबत्ती भी हो सकती है, टेबल लैंप भी हो सकता है, मोबाइल की लाइट भी हो सकती है, या प्रोजेक्टर भी हो सकता है। आपको बस क्या करना है, उसके सामने आपको छाया लानी है और वो आपको वस्तु रखनी है उसके सामने और आपको उसको घुमाना है। देखिए अब दूर होते जा रहे हैं हम तो देखिए छाया छोटी हो गई। अब हम धीरे धीरे पास आ रहे हैं तो देखिए छाया बड़ी होती जा रही है धीरे धीरे। अब देखिए छाया बड़ी हो गई है, कितनी बड़ी हो चुकी है छाया देखिए। अब तो जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे छाया बड़ी होती जा रही है। अब दूर हो गए हैं वापस तो फिर देखिए ये छोटी हो गई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से इसको बिल्कुल दिखा सकते हैं, अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। देखिए ये आपके देखिए किसकी आकृति बन रही है, आयत की आकृति बन रही है। ये क्योंकि फलक कैसा होता है, घनाभ का प्रत्येक फलक कैसा होता है, आयताकार होता है। तो इस प्रकार से ये जो आकृति बन रही है ये है
आयत की आकृति। तो इसमें आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर अलग अलग तरह से अलग अलग शेडोज बनती हैं। यहां से आप देखिए एक बेलनाकार वस्तु, ये बेलनाकार है हमारी पेंसिल। देखिए पेंसिल बेलनाकार है या एक बांस आप कह सकते हैं, ये बेलनाकार है एक, बिल्कुल आपको बेलनाकार दिख रही है। लेकिन जब हम इसको देख रहे हैं तो जो इसकी छाया है वो हमको कैसी दिख रही है, आयताकार, क्योंकि हम इसको द्विआयामी रूप में दिख रहे हैं। कोई भी वस्तु हमारी त्रिआयामी होती है, 3D होती है, तो जो उसकी छाया बनती है वो उसकी छाया बनती है 2D अर्थात द्विआयामी, जिसमें केवल हमको क्या दिखती है, उसकी दो विमाएं दिखती है। ये देखिए बेलनाकार वस्तु एक और आपको दिख रहा है किसकी जैसी आकृति है, इसकी आयत की जैसी आकृति है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल आकृति किसकी तरह की बन रही है, आयत की तरह की। तो इस तरह से ये भी एक बेलनाकार वस्तु का उदाहरण है। सामने से फलक आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार से ये एक छाया का खेल है। अलग अलग दूरी से अलग अलग प्रकार की छाया बनती है, अलग अलग कोण से अलग अलग प्रकार की छाया बनती है। आप जैसे भी इसको दिखाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी छाया बनती जाएगी। आप प्रकाश स्रोत को घुमाएंगे तो छाया घूमेगी। ऐसे हाथ को घुमा रहे हैं तो जो आपकी ठोस वस्तु है वो भी उसके साथ घूम रही है। आपको हाथ को घुमाने की जरूरत नहीं है, आप केवल उसको जो आपका प्रकाश का स्रोत है उसको घुमाइए तो उससे आपको छाया घूमती हुई प्रतीत होगी। अब देखिए एक और, वापस हम आ जाते हैं एक घनाभ की ओर। देखिए ये एक घनाभ है। जब हमने पहले पढ़ा था टॉपिक तो ये घनाभ हमने बनाया था इस तरह से। तो देखिए घनाभ, प्रत्येक फलक इसका देखिए आयताकार दिख रहा है, वहां पर आयताकार आयत की आकृति दिख रही है। बिल्कुल हमें एक आयत की आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो इस तरह से ये भी हमारा एक आयत का हो गया उदाहरण कि अब जब हम छाया बना रहे हैं, छाया दिखा रहे हैं, तो हमें बिल्कुल क्या दिख रही है, एक आयत दिख रही है। तो ये भी एक तरह से गेम ऑफ शैडोज है। अब ये देखिए आप, एक बिल्कुल घनाभ का अच्छा उदाहरण है। ये जो डिब्बा है आपका, बिल्कुल ये घनाभ का उदाहरण है। देखिए बिल्कुल आपको दिख रहा है आयत जैसा, बिल्कुल आयत है, कहीं से भी आप देख सकते हैं। जबकि है ये घनाभ, लेकिन आपको कैसा दिख रहा है, आयत की तरह का दिख रहा है। बिल्कुल कहीं से आप छाया में देख कर बता सकते हैं कि ये घनाभ है, जबकि हमको क्या दिख रहा है, ये एक आयत की आकृति का दिख रहा है। ये देखिए एक आयत की आकृति, बिल्कुल एक आयत की आकृति दिख रही है यहाँ पर, इसमें आप देख सकते हैं। जबकि वास्तव में है किसकी आकृति, ये घनाभ की आकृति है। तो इस प्रकार आपने देखा अब इन विभिन्न आकृतियों को। अब हम देखते हैं जो हमारे डस्टर है ये किस आकृति का है। देखिए डस्टर, ये देखिए डस्टर भी आपको दिख रहा है, ये एक कौन सी आकृति का दिख रहा है आपको, आयताकार आकृति का दिख रहा है। जबकि है देखिए क्या है, इसमें मोटाई है, तो ये एक तरह से अपने घनाभ की आकृति का है और नीचे से ये कर्व लिया हुआ है। लेकिन जब हम इसको ऐसे देख रहे हैं लाइट के सामने रखकर, तो ये हमको क्या दिख रहा है कि एक आयताकार आकृति है पूरी। अब देखिए आप पहचानते हैं इसको, ये क्या चीज है, ये है वो वस्तु जिसमें आप डाल के अपने रुपए जो है आपके पास पैसा जो बचा हुआ है उसको आप इकट्ठा कर सकते हैं। इसको आप इकट्ठा कर सकते हैं, पैसे डालिए, रुपए डालिए, जो भी आपके घर वाले आपको देते हैं, बचत कीजिए और पैसे इकट्ठे कीजिए। और जब पूरा आपका एक वर्ष हो जाए, एक जन्मदिन से दूसरा जन्मदिन, तो इसको आप पूरा भर के उस समय निकाल सकते हैं और जरूरत का समय उस समय आप इसको काम में ले सकते हैं। तो देखिए इसकी छाया किस तरह से बनती है। ये देखिए इसकी छाया आपको दिख रहा होगा, हमको दिख रहा है वहां पर लगभग गोलाकार सी छाया है इसकी। कैसी छाया बन रही है, लगभग गोलाकार सी छाया। जो बोर्ड पे दिख रही है हमको वृत्ताकार के रूप में, आकृति गोलाकार है, लेकिन जो हम बोर्ड पे देख रहे हैं तो हमको दिख रहा है वृत्ताकार। ये देखिए बिल्कुल वृत्ताकार दिख रहा है। ये नीचे से जरूर थोड़ा चपटा है, लेकिन अगर हम इसको माने तो लगभग हम कह सकते हैं कि लगभग ये छाया कैसी है, गोल है।
तो इस तरह से फुटबॉल को, गेंद को आप रखते हैं या किसी भी बास्केट वॉलीबॉल को रखेंगे तो आपको वृत्ताकार की रूप में आपको छाया दिखाई देगी। तो उसको हम वही देखिए, ये हम पास में करते हैं तो देखो छाया बड़ी हो गई है। अब इसको हम दूर कर रहे हैं तो देखिए छाया छोटी होती जा रही है। ये देखिए दूर करते जाएंगे छाया क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। और इस तरह से फिर वापस पास में करेंगे तो फिर क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये सब छाया के खेल हैं, अर्थात छाया किस तरह से अलग अलग रूप दिखाती है हमको, उसके खेल हैं ये सब छाया के। अब देखिए ये एक गुंबद नुमा वस्तु है, इसमें आपको दिख रहा होगा इसका ऊपर का आकार गुंबद की तरह का है और नीचे का आकार बेलनाकार है, और यहाँ से जब हम देखेंगे तो हमको दिखेगा वृत्ताकार। तो देखिए इसको अलग अलग तरह से देखने पर अलग अलग तरह के, अब देखिए इसकी छाया किस तरह बनती है। तो ये देखिए ये इसकी छाया बन रही है, ऊपर से आपको दिख रहा होगा वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार हिस्सा दिख रहा है, और फिर दिख रहा है कि ये एक किस तरह से है, आयताकार है। अब देखिए इसको हमने ऐसे कर दिया तो आपको दिख रहा होगा ये जो दाईं तरफ है वो अर्धवृत्ताकार है और जो उसके बाद में है वो बेलनाकार है। तो इस तरह से बेलनाकार में ऊपर एक तरह से अर्धवृत्ताकार फिक्स है। ये हमारी एक, आपने देखा होगा जो मीनार होती है लगभग उस तरह की है ये। अब देखिए ये बिल्कुल मीनार की छाया जैसी लग रही है, बिल्कुल जैसे एक मीनार बनी हुई है या तंबू होता है उसकी तरह का लग रहा है ये देखिए बिल्कुल। अब इसको हम दूर करते जा रहे हैं धीरे धीरे, प्रकाश स्रोत दूर होता जा रहा है। तो देखिए अब फिर प्रकाश स्रोत देखिए पास में आ रहा है, ये देखिए प्रकाश स्रोत पास में आ गया। तो इस तरह से छाया में परिवर्तन हो रहा है। तो ये आपके है एक गुंबद की छाया, जिसमें आप कह सकते हैं अर्थात आपका जो होता है यहाँ पर नीचे बेलनाकार हिस्सा और ऊपर अर्धवृत्ताकार हिस्सा। अब आपको दिख रहा होगा ये एक घड़ी है जो कंप्यूटर के रूप में है। कंप्यूटर आप इसको बोलते हैं मॉनिटर, ये मॉनिटर है। और ये हमारे जो इधर आपको दिख रहा है नीचे ये सीपीयू है, जो यहाँ पर कंप्यूटर के साइड में भी आपको खड़ा हुआ दिखता होगा। अपने अपने स्कूलों में सब में कंप्यूटर देखे होंगे, उसमें कंप्यूटर इस तरह से होते हैं, मॉनिटर साइड में खड़ा होता है, इधर ये मॉनिटर इधर है, इधर सीपीयू होता है, और ये इसमें सीपीयू हमारे कहाँ दिया हुआ है, नीचे की तरफ। तो देखिए जब हम इसकी छाया बनाते हैं, अभी आपको दिख रहा है ये किस आकृति का है। अब देखिए इसकी छाया, ये देखिए इसकी छाया किस तरह बन रही है। तो आपको दिख रहा होगा आयताकार दिख रही है हमको छाया, जो है हमको मॉनिटर की छाया कैसी दिख रही है, आयताकार। देखिए ये बिल्कुल साफ दिख रही है छाया इसकी मॉनिटर की, आयताकार। अब इसको हम देख लीजिए, ऊपर से पकड़ा है हमने और नीचे देखिए अब जो सीपीयू लगा हुआ है उसकी छाया भी आप देखिए आयताकार, जबकि है वो किस आकार का, घनाभ के आकार का है। और मॉनिटर का आकार तो कोई भी निश्चित नहीं है, वो आगे से घनाभ है और पीछे से घन, इस तरह के आकार का है। तो जब हम छाया में देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि ये आयत है, और इस तरह से अब पूरी देखेंगे हम आकृति। ये देखिए पूरी आकृति जो दिख रही है हमको, ये इसकी छाया है पूरे कंप्यूटर के मॉनिटर की और सीपीयू की। तो देखिए आप इस तरह से आप विभिन्न तरह का छाया का खेल खेल सकते हैं और देख सकते हैं, उनको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि आपने ये आकृति देखी तो इसकी छाया किस तरह की थी, और दूसरी आकृति देखी तो उसमें छाया किस तरह की थी। आप प्रकाश स्रोत को पास दूर करके देख सकते हैं, आकृति के आकार में फर्क बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल आकार में फर्क पड़ता है। देखिए आप ये इस तरह से, तो इस तरह से ये कंप्यूटर आपने देखा, इस पर आप विभिन्न तरह के काम कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं। जो आप ये सब देख रहे हैं ये सब आप इंटरनेट की सहायता से इसमें देखते हैं। और अब देखिए ये आपने देखी है, एक आपको दिख रही होगी कैप, कैप जो बच्चे लगाते हैं, बड़े भी लगाते हैं और बूढ़े भी लगाते हैं, कोई भी इस कैप को लगा सकता है। इस कैप की आकृति देखिए किस तरह की दिख रही है आपको। अब इसको हमने छाया के रूप में देखें कैसी दिखती है। ये देखिए इस कैप का आगे वाला भाग, तो देखिए ये दिख रही है। अब ये देखिए इस कैप को हमने ऐसे कर दिया तो एक तरह से आपको ये लग रहा है जैसे कोई टोकरा है। अब इसको हमने उल्टा कर दिया तो देखिए बिल्कुल जैसे दिख रहा है, ये टोकरे नुमा छाया दिख रही है आपको, टोकरा जैसे होता है
जिसमें हम सामान रखते हैं, फल रखते हैं, भगवान के लिए फूल लाते हैं। इस तरह का दिख रहा है ये टोकरा। अब ये देखिए आपकी ये कैप की आकृति है, नीचे से आपको दिख रही है वृत्ताकार। अब देखिए इस तरह से हम देख रहे हैं तो वृत्ताकार दिख रही है। अब देखिए इस तरह से हम देखते हैं, अब देखिए ये आपको दिख रहा होगा मकड़ी का जाला, क्योंकि ये कैप खुली हुई कैप है, पूरी तरह पैक कैप नहीं है। अगर ये पूरी तरह पैक कैप होगी तो आपको दिखेगी पूरी ये वृत्ताकार। इस कैप में जगह जगह आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है पूरा। इसमें से आपको देखा होगा कि किस तरह से इसको हम पास में ला रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कुछ अच्छा दिख रहा है बहुत। ये इस तरह से दिख रहा है। पीछे वाला हिस्सा देखिए, बिल्कुल जो पीछे की तरफ है वो आपको वृत्ताकार दिख रहा है, और जो सबसे आगे वाला हिस्सा है वो भी वृत्ताकार दिख रहा है। तो इस तरह से हम इस कैप को भी देख सकते हैं। अब इसको दूर ले जा रहे हैं, देखिए तो जैसे लग रहा है कि जैसे ये दूर होती जा रही है कैप हमसे। तो इस तरह से हमने देखा गेम ऑफ शैडो, छाया का खेल। तो देखिए अब आपको फिर ये दिख रहे होंगे 3 प्रकार की आकृतियां हैं, किस तरह की शेप बन रही। देखिए ये देखिए सबसे पहले दिख रही है हमको एक लेटी हुई आयत, फिर दिख रही है खड़ी हुई आयत, और फिर दिख रहा है एक त्रिभुज हमको। तो इस तरह से, जबकि ये है बेलनाकार आकृति, जो पहली है वो बेलनाकार है, लेकिन दिख रही है कैसी, आयताकार। जो बीच वाली है वो घनाभ के आकार की है, वो भी हमको दिख रही है आयताकार। और जो इधर वाली है वो पिरामिड है, लेकिन दिख रहा है कैसा, त्रिभुज के आकार का। तो इस तरह से छाया का देखिए कितना प्रभाव होता है। अब देखिए हमने इसको चेंज कर दिया थोड़ा। अब देखिए अब आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा ये वृत्ताकार, इधर देखिए चेंज होती जा रही है शेप। जैसे जैसे हम इसको घुमा रहे हैं वैसे वैसे शेप चेंज हो रही है। अब देखिए अब आपको पहली आकृति दिख रही है घूमती हुई, थोड़ी सी ऊपर से वृत्ताकार हो गई है इस तरह से। तो इस प्रकार से ये देखिए शेप चेंज हो सकती है हमारी आकृतियों की। तो इस तरह से ये गेम ऑफ शैडोज का आज का हमारा अंतिम पार्ट है, जिसमें आप देख रहे हैं कि कितनी सारी शैडोज हम बना सकते हैं। अब इसको हम घुमा रहे हैं, देखिए इसको हम घुमा रहे हैं इस तरह से। तो अब देखिए फिर अब लगभग एक ही आपको दिख रही है इसमें शैडोज, ये देखिए बिल्कुल एक तरह की। फिर इसको हम घुमा रहे हैं इस तरह, तो देखिए फिर ये हमको अलग अलग छाया दिख रही है। तो इस तरह से आज हमने एक छाया का खेल खेला है पूरे सेशन में, गेम ऑफ शैडोज, और देखा है कि छायाएं हमको जो वस्तु दिखती है उस आकार की नहीं होती, जबकि उससे कुछ अलग आकार की होती है, और उनकी आकृति पूरी बदल जाती है जब हम उसकी छाया देखते हैं। तो इस तरह से आज के सेशन में हमने देखा एक छाया खेल, गेम ऑफ शैडोज। हमने विभिन्न प्रकार की वस्तुएं लिए, आकार ली, और उनकी छायाएं बना बना के देखा हमने। छाया बनाने के लिए आपको बता दिया आप प्रोजेक्टर का उपयोग कर सकते हैं, मोमबत्ती का उपयोग कर सकते हैं, लैंप का उपयोग कर सकते हैं, या मोबाइल की जो टॉर्च होती है उसका उपयोग कर सकते हैं, या जो सिंपल अपनी सेल वाली टॉर्च होती है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, और एक छाया खेल खेल सकते हैं। तो जब हम ये गेम ऑफ शैडोज खेलते हैं तो हमने देखा कि जो हमारी आकृतियां थी उन्होंने विभिन्न प्रकार के आकार काम में लिए। अलग अलग तरह की आकृति हमने देखी, बेलनाकार की अलग आकृति बनी, घनाभ के आकार की अलग आकृति बनी, घन के आकार की अलग आकृति बनी, गोलाकार की अलग आकृति बनी। तो इस तरह से हम वस्तु को किस तरह से देखते हैं वो वस्तु हमें उस तरह की उसी आकृति में दिखाई देती है। तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। इसको आप अपने घर वालों के साथ, मित्रों के साथ खेलिए गेम ऑफ शैडोज को, आपको बहुत आनंद आएगा।